Yes, good evening, children. How are you? I'm going to start with the topic nouns, common, proper, collective, countable, and uncountable nouns. I have written few sentences. Mary went to school by bus. Sheetal and Manu went to see the Red Fort, and Noida is a big city. इन sentences मैंने red और yellow से mark किया है. Red वाला बेटा capital letters में है, while the yellow highlighted ones are in small letters. अब देखिए जो स्मॉल वाले हैं दीज आर जस्ट कॉमन स्कूल बस सिटी कार राइट these are all common. So a common noun refers to person, place, animal or thing in general. ये हमारे जनरल में यूज होता है. कोई मैंने प्रॉपर सिटी का नाम नहीं लिखा, प्रॉपर कार का नाम नहीं लिखा. फॉर एग्जाम्पल प्लेस में देखो मार्केट रोड पार्क स्कूल. पीपल में फ्रेंड मदर आंट. एनिमल में लॉयन मंकी डॉग कैट. अब थिंग्स में क्या है पेन बॉटल टेबल. ये सारे हमारे जनरल है राइट. So the names of general person, place, animal or thing are common noun and it always begins with a capital small letter. इनमें देखो सारा small letters है ठीक है. Now proper noun. The special name given to a person, place, animal or a thing. We all have names. हमारे जो घर में pets है उसका भी नाम है ठीक है. We have the names of languages. हिंदी इंग्लिश संस्कृत पारसी तेलुगु Urdu, days of week, months of the year, they always begin with a capital letter. Beta, have you noted? I have just written the date and day on top. May, capital M, here it is capital M. So they are starting with a capital letter. Person दिव्या श्वेता प्रिया रवि. इसका फर्स्ट लेटर जो है ये हमारा कैपिटल है. प्लेस दिल्ली आगरा नोएडा जयपुर. Languages English, Hindi, Sanskrit. Days of the week Monday, Friday. Months in the year June, May, April. हमारा इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होगा. सो प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ कंट्रीज टाउन रिवर सीज लेक फेस्टिवल स्टेडियम मॉल बुक. कोई भी बुक का नाम न्यूज़पेपर का नाम मॉल का नाम स्टेडियम का नाम फेस्टिवल का नाम बुक का नाम और सारा हमारा इज इन कैपिटल लेटर. Now, collective noun. Nouns that name a collection of people, animals or things. आपको नाउन ये बता रहा है कलेक्टिव मतलब इकट्ठा हुआ. जब लोग इकट्ठे होते हैं तो क्राउड ऑफ पीपल. एनिमल्स इकट्ठे होते हैं पैक ऑफ वुल्स हर्ड ऑफ एलिफेंट और प्राइड ऑफ लॉयंस. और थिंग्स इकट्ठे होती है बंच ऑफ ग्रेप्स बंच ऑफ कीज लाइक दिस. लेट अस लर्न अ फ्यू ऑफ देम. अब आपको मैं उसमें से कुछ आपको बताती हूँ एंड यू हैव टू लर्न इट. स्टाफ ऑफ टीचर्स choir ऑफ सिंगर्स बुके ऑफ फ्लावर्स bunch of grapes crowd of people class of students. आप लोग जब ये सब आते हो एक इसमें that forms a class. क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं. गैलेक्सी ऑफ स्टार्स फ्लाइट ऑफ स्टेप्स आर्मी ऑफ सोल्जर्स. पूरी आर्मी होती है सोल्जर्स की. प्राइड ऑफ लॉयंस ट्रूप ऑफ डांसर्स गैंग ऑफ रॉबर्स या थीव्स स्वार्म ऑफ बीज. मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना. टीम ऑफ प्लेयर्स प्लेयर्स टीम होती है. लिटर ऑफ पपीज ज्यूरी ऑफ जजेस ट्रूप ऑफ मंकीज बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हर्ड ऑफ एलिफेंट और कैटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. यू हैव टू लर्न इट. क्लियर. ये आपको लर्न करना है बेटा. सो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ पीपल एनिमल और थिंग्स टेकन टुगेदर. हम सब उसको इकट्ठा कर देते हैं. क्राउड ऑफ पीपल प्राइड ऑफ लॉयंस बंच ऑफ कीज या. अब काउंटेबल अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स विच वी कैन काउंट. नाम ही बता रहा है काउंटेबल. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. जो हम नाउन्स को काउंट कर सकते हैं दे आर काउंटेबल नाउन्स और इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन बुक टू बुक्स. ठीक है. Collective nouns such as team, herd, crowd are all countable nouns. Now, uncountable nouns. Uncountable nouns name things which cannot be counted. They are always singular and have no plural form. Countable हमारा क्या था बेटा उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों था. इसमें क्या है सिर्फ सिंगुलर होता प्लूरल नहीं होता. अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन टी जूस राइस soup cheese bread milk butter air blood rain. Clear. These nouns cannot be counted. क्या आप सूप आप काउंट कर सकते हो
या आप चॉकलेट को काउंट कर सकते हो, जूस, टी, बटर, इसको काउंट कर सकते हो? नहीं। बट दीज थिंग्स कैन बी मेड काउंटेबल, पर हम इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। अगर मैं बोलती हूँ 1 milk या 5 rice, is it okay? No. But if I say 1 glass of milk or 2 bags of rice, then it is clear. Some milk, little sugar, slice of bread. Here are some of the words which can be used to form uncountable nouns countable. अगर मैं आपको ब्रेड बोलती हूँ, ब्रेड इज नॉट काउंटेबल, लेकिन मैं स्लाइस ऑफ ब्रेड बोलती हूँ, मीन्स आपको समझ में आता है, ओके, आई नीड 1 slice ओनली। पैकेट ऑफ बिस्किट, a box of chocolate, biscuit, a drop of blood, rain or oil. A drop of oil becomes countable. A drop of rain becomes countable. A piece of cake, a slice of cheese. Cheese is uncountable. Cake is uncountable. लेकिन अगर आप केक का पीस दोगे, that becomes countable. A bar of chocolate, a ray of light, cube of sugar, bar of cake, of soap, a pinch of salt. Salt is also not countable. लेकिन अगर pinch of salt बोलते हैं, it becomes countable. A sheet of paper or a piece of paper. So this is all about nouns. So today we have studied common. Common noun refers to the name of person, place of or animal in general. Proper noun होता है कि when we refer to the person, place or things and we give special name to them and it starts with a capital letter. Collective noun, nouns that name a collection of people, animal or things together. Then is countable nouns, when the nouns which we can count are countable and they are always singular and plural, and the nouns which we cannot count are uncountable. And this is all. Okay beta, revise it properly. Thank you.